प्रोफेसर साजिद मीर साहब एक अहद और तारीख़ साज शख्सियत थे। उनकी दीनी, मिली और सियासी खिदमात किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से कौम, मुल्क, मिल्लत को जब भी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ी तो वो हमेशा सफ़े अव्वल में ही देखे गए। मज़ीद मौलाना जावेद इकबाल सियालकोटी साहब, जो हमारे उस्तादों के भी उस्ताद हैं और अहले तकवा, अहले नज़र और अहले ज़िक्र में से हैं। मैं समझता हूँ कि उस्ताद जी की गवाही बज़ाते ख़ुद एक दलील की हैसियत रखती है। एक दिन उस्ताद जी फरमाने लगे कि भाई अब्दुल वारिस, प्रोफेसर साजिद मीर साहब महज लीडर नहीं थे, महज वो मीर कारवां नहीं थे, बल्कि वो अहले ज़ुहद व तकवा में से थे, अहले ज़िक्र में से थे, अहले नज़र में से थे। वो ज़िंदादार और शब बेदार शख्सियत थे और उनके अक्सर औक़ात जो है वो तिलावत कुरान में गुज़रा करते थे। यकीनन प्रोफेसर साजिद मीर साहब के नामाए अमाल में बहुत सारे नेक अमाल होंगे, लेकिन उन्हीं नेक अमाल में एक अमल ऐसा है कि जो शायद अवामुन्नास के सामने आज से पहले नहीं होगा, और वो ये है कि जब मैं ईसाई था तो हमारे एक दोस्त मोहतरम भाई शाहीन साहब मुझे दावत इस्लाम के लिए तशरीफ़ लाते। कुछ ही अरसे बाद जब उन्होंने मेरा मुस्बत रवैया महसूस किया तो मुझे एक किताब पेश की जिसका नाम ईसाइयत था, जो कि प्रोफेसर साजिद मीर साहब के कलम से लिखी गई थी। वो निहायत मुफीद किताब थी, लेकिन एक कड़वी गोली थी जिसको निगलना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको पढ़ा, समझा, वो मेरे लिए बायज़े शिफा ठहरी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे पढ़ने की तौफीक अता फरमाई और उसके बाद ईसाई अक़ायद व नज़रियात को समझने में मेरे लिए बहुत मुआविन साबित हुई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से बाद में वही किताब का मुताला मेरे लिए बाद में कबूल इस्लाम का ज़रिया बना, और आज तक मैं जो 7,500 लोगों को मुसलमान कर सका हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से, उसमें यकीनन प्रोफेसर साजिद मीर साहब के लिए वो तमाम अहबाब सदक़ाए जारियाँ हैं। मज़ीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दावत इस्लाम के काम को बढ़ चढ़ के करने की तौफीक अता फरमाए, और इस सारे काम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रोफेसर साजिद मीर साहब के लिए सदक़ाए जारिया बनाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।